अथ अर्गला स्तोत्रम। इस अर्गला स्तोत्र सिद्ध मंत्र का ऋषि प्रणेता विष्णु है। देवी के स्वरूप का ध्यान करता हुआ ओम नमः चंडिकाय यह सब कहते हुए मैं श्री श्री जगदम्बा की प्रीति के लिए दुर्गा सप्तशती के पाठ के अंग के रूप में इस अर्गला स्तोत्र का पाठ करता हूँ। मार्कंडेय ऋषि द्वारा निर्दिष्ट मंत्र से देवी से प्रार्थना करें। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। भगवती जगदम्बे सबसे उत्कृष्ट विजय प्राप्त करने वाली होने से जयंती भक्तों के जन्म मरण आदि कष्टों को दूर करके उन्हें मोक्ष देने वाली होने से मंगला, प्रलय काल में सारी सृष्टि को लीलने वाली होने से काली, अपने भक्तों को काल के मुख से बचाने के रूप में सुख देने वाली होने से भद्रकाली, हाथ में कपाल और गले में मुंडमाल धारण करने वाली होने से कपालिनी, अष्टांग योग, कर्म और उपासना आदि साधनों से बड़ी कठिनता से प्राप्त होने वाली होने से दुर्गा, भक्तों के सभी अपराधों को क्षमा करने वाली, उदारमना होने से क्षमा, संसार के सभी प्राणियों का कल्याण करने वाली होने से शिवा, संसार का पालन पोषण करने वाली तथा सृष्टि के संपूर्ण प्रपंच को धारण करने वाली होने से धात्री, यज्ञ में दी गई आहुतियों को ग्रहण करके देवों का भाग उन तक पहुंचाने वाली होने से स्वाहा तथा श्राद्ध, तर्पण आदि को पितरों तक पहुंचाने वाली होने से स्वधा इन 11 नामों से प्रसिद्ध है। हे जगदम्बिके, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ, निवेदन करता हूँ। जय त्वं देवी चामुंडे, जय भूतारती हारिणी, जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। मधुकैटव विद्रा विविधार्थ वरदे नमा रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जयहि। चामुंडा नाम से प्रसिद्ध सभी प्राणियों के दुख कष्टों को दूर करने वाली, सभी जड़ चेतन प्राणियों तथा पदार्थों में व्याप्त काल रात्रि स्वरूप वाली भगवती जगदम्बे, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। मधु और कैटभ नामक 2 भयंकर दैत्यों का विनाश करने वाली तथा ब्रह्मा जी को वर देने वाली देवी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ और आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे रूप, विजय और यश प्रदान करें। देवी भागवत पुराण के अनुसार प्रलय काल में जब विष्णु जी शेष शैया पर योग निद्रा में लीन थे तो उस समय उनके कानों की मल से उत्पन्न मधु और कैटभ नामक 2 दैत्य ब्रह्मा जी के वध को लपके। ब्रह्मा जी ने देखा कि नारायण निद्रा निमग्न है और दुर्दांत दैत्य मेरे सामने है, तो ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को जगाने के लिए सबके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति प्रारंभ कर दी। ब्रह्मा जी की स्तुति से प्रसन्न होकर योग निद्रा ने विष्णु जी को छोड़ दिया और फिर योग निद्रा से मुक्त होते ही विष्णु जी शेषनाग की शैया से जाग उठे। विष्णु जी ने जागते ही 2 अत्यंत भयंकर और प्रचंड पराक्रमी दैत्यों को ब्रह्मा जी को खाने के लिए उनकी ओर लपकते हुए देखा, तो भगवान उन दोनों पर टूट पड़े। विष्णु नारायण का उन दोनों दैत्यों के साथ 5000 वर्षों तक भुजाओं से युद्ध होता रहा, परंतु कोई भी पक्ष रुक नहीं रहा था। अंततः स्थिति की विषमता को देखते हुए भगवती ने उन दैत्यों को मोह में डाल दिया, जिसके फलस्वरूप उन दैत्यों ने विष्णु जी से कहा कि हम तुम्हारी वीरता पर प्रसन्न हैं, तुम हमसे कोई वर मांग लो। विष्णु जी बोले, यदि तुम कोई वर देना ही चाहते हो तो तुम दोनों हमारे हाथों अपना मरण स्वीकार करो। दैत्यों ने देखा कि चारों ओर जल ही जल है, अतः वे दोनों अपनी ओर से गहरी चाल चलते हुए बोले, हमें स्वीकार है, परंतु तुम्हारे हाथों हम वहां मरना चाहेंगे जहां जल न हो, सूखा हो। दोनों दैत्यों की इच्छाओं को गौरव देते हुए विष्णु जी ने अपनी जंघा पर उनका सिर रखकर अपने चक्र से काट डाला। ब्रह्मा जी ने संकट के हट जाने पर भगवती के प्रति कृतज्ञता प्रकट की और शुद्ध हृदय से अर्चना पूजा की। देवी ने प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी को अभय का
और सदैव रक्षा करने का वर प्रदान किया। महिषासुर एक दैत्य ने भैंसे का रूप बनाकर देवी पर आक्रमण किया था और देवी ने उसका वध कर डाला था। अर्थात महिषासुर का नाश करने वाली तथा भक्तों को सुख देने वाली रक्तबीज नामक एक दैत्य ने तप द्वारा यह वर प्राप्त कर लिया था कि धरती पर गिरे उसके रक्त की प्रत्येक बूंद से उस जैसे एक अन्य दुर्दांत राक्षस का जन्म हो जाएगा। इस वर के प्रभाव से वह अवध्य बन गया था। युद्ध के लिए आए इस दैत्य के रक्त को पृथ्वी पर न गिरने से पूर्व देवी ने स्वयं पी लिया था और इससे वह निराश तथा हतोत्साहित हो गया और अंततः देवी के हाथों मारा गया था। रक्तबीज का वध करने वाली चंड और मुंड दो राक्षस भाई थे जो देवी के रूप पर मुग्ध होकर उन्हें अपनी पत्नी बनने के लिए बाध्य करने वाले शुंभ निशुंभ के दूत थे और देवी पर अभियान करते हुए देवी के हाथों मारे गए थे। इस प्रकार चंड और मुंड का विनाश करने वाली शुंभ निशुंभ देवी के रूप सौंदर्य पर मुग्ध और उनका वरण करने को लालायित हो दो राक्षस भाई, ये दोनों ही देवी से युद्ध करते हुए मारे गए थे। तथा धूम्राक्ष एक दैत्य जिसका चेहरा धूप अंधेरे जैसा डरावना था। धूम्राक्ष का विनाश करने वाली भगवती जगदम्बे, मुझे निज स्वरूप का बोध कराओ। अपने ऊपर विजय की शक्ति, काम क्रोधादि शत्रुओं को डराने का सामर्थ्य और अपने इस उद्देश्य में सफलता का संतोष रूप यश प्रदान करो। हे भगवती, तीनों लोकों के प्राणियों द्वारा आपके ही दोनों चरणों की वंदना की जाती है और आप ही प्राणियों को सभी प्रकार के सौभाग्यों को प्रदान करने वाली हो। हे देवी, आपका रूप और चरित्र अचिंतनीय है और आप ही सभी शत्रुओं का विनाश करने वाली हो। आप ही भक्ति पूर्वक अपने चरणों को सदैव ध्यान करने वाले विनम्र भक्तों के सभी पापों और तापों का हरण करने वाली हो। चंडिके, भक्ति पूर्वक अपना स्मरण करने वालों की सभी व्याधियों का आप ही विनाश करने वाली हो। हे देवी, हमारी आपसे प्रार्थना है कि आत्मस्वरूप रूप अपने मन पर नियंत्रण, जय, तत्व ज्ञान का सुख संतोष और यश प्रदान करो तथा हमारे शत्रुओं, काम क्रोध आदि का विनाश करो। हे चंडी देवी, जो निष्ठावान भक्त पूर्ण आस्था रखकर नित्य प्रति आपका पूजन अर्चन करते हैं, आप उन्हें रूप, जय, यश तथा शत्रुनाश प्रदान करती हो। इस प्रकार की कृपालु एवं परम उदार आप जननी से मेरी विनती है कि मुझे सौभाग्य, अपने ही स्वरूप का निरंतर ध्यान करने की शुद्ध बुद्धि, आरोग्य, उत्तम स्वास्थ्य तथा परम सुख, सभी प्रकार की चिंताओं आदि से सर्वथा एवं पूर्णतः मुक्त आत्म विश्रांति रूप आनंद प्रदान करने की कृपा करो। हे भगवती, मेरे भीतर छिपे प्रबल एवं दुर्दांत शत्रुओं, काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष तथा लोभ, मोह आदि को नष्ट करो और मुझे इनसे बचे रहने तथा सन्मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ते रहने का बल एवं नैतिक साहस प्रदान करो। शत्रुनाश के साथ साथ मुझे रूप, जय तथा यश आदि प्रदान करो। हे देवी, मैं नतमस्तक होकर आपसे अनुनय करता हूँ कि मेरे सब प्रकार से कल्याण करो और मुझे परम अर्थात उत्तम एवं शुद्ध पवित्र लक्ष्मी प्रदान करने के साथ साथ रूप, जय और यश देने तथा मेरे शत्रुओं का विनाश करने की कृपा करो। देवों और दैत्यों दोनों द्वारा अपने मस्तक के मुकुट की मणियों को अपने चरणों में घिसने रगड़ने पर उन्हें सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी, हमें रूप, जय और यश प्रदान करो और हमारे भीतर बाहर के शत्रुओं का नाश करो। हे भगवती, अपने सेवक मुझको विद्वान, यशस्वी और धनवान बनाओ। मुझे रूप, जय और यश देने के साथ साथ मेरे शत्रुओं का विनाश करो। बड़े बड़े बलवान दैत्यों के दर्प को चूर करने वाली हे माँ चंडी देवी, मुझे रूप, जय और यश प्रदान करके मेरे सभी प्रकार के शत्रुओं का नाश करो। चतुर्मुख ब्रह्मा जी द्वारा स्तुति की गई 4 भुजाओं को धारण करने वाली देवी, मुझे
रूप, जय और यश प्रदान करने के साथ साथ मेरे शत्रुओं का विनाश करो। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी के पहले 4 मुख थे। शिवजी और पार्वती जी का विवाह कर्म कराते समय पुरोहित बने ब्रह्मा जी के मन में पार्वती जी के ढके चंद्रमुख को देखने की इच्छा प्रबल हो उठी, तो उन्होंने यज्ञ कुंड में समिधा और सामग्री अधिक परिमाण में डालकर धूम्र फैला दिया, जिसे सहन न कर पाने से पार्वती जी ने अपने मुख पर पड़े घूंघट को हटा दिया। पार्वती जी के रूप सौंदर्य को देखते ही ब्रह्मा जी इतने अधिक उत्तेजित हो गए कि उनका वीर्य स्खलित हो गया। इस पर क्रुद्ध होकर शिवजी ने अपने त्रिशूल से ब्रह्मा जी का एक मुख काट डाला और उन्हें अपूज्य घोषित कर दिया। फिर वे 3 मुखों वाले बनकर रह गए और भारत में उनकी पूजा सदा के लिए बंद हो गई। केवल पुष्कर राज में ब्रह्मा जी का एक मंदिर मिलता है। भगवान विष्णु व शंकर द्वारा नित्य अर्चन पूजन की जाने वाली हिमालय की पुत्री पार्वती के नाथ भगवान शंकर द्वारा सदैव प्रशंसित इंद्राणी के पति इंद्र द्वारा पूर्ण भक्ति भाव से पूजित होने वाली तथा प्रचंड भुजदंडों वाले, जिनकी भुजाएं दंड के समान कठोर, सुदृढ़ और शक्तिशाली हो, दैत्यों के बलशाली एवं अजय होने के दर्प को चूर्ण चूर्ण करने वाली भगवती जगदम्बे, हमारी आपसे अनुनय विनय है कि आप हमें आत्मस्वरूप प्रदान करो, हमें अपने पर विजय पाने में समर्थ बनाओ, हम शुभ कर्म करते हुए यश लाभ करें तथा हमारे शत्रु परांगमुख हो जाए। अपने भक्तजनों को सदैव असीम आनंद और अकल्पित अभ्युदय प्रदान करने वाली माते, हमें रूप, जय और यश प्रदान करो तथा हमारे शत्रुओं का विनाश करो। हे देवी, पत्नी के रूप में हमें ऐसी जीवन संगिनी मिले जो सुंदर होने के साथ साथ उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हो, हमारे मन की इच्छा के अनुसार चलने वाली हो, अर्थात उसके जीवन में आस्तिकता और भक्ति भाव की प्रबलता हो और वह हमें संसार रूपी दुर्गम सागर से पार करने वाली हो। इस अर्गला स्तोत्र का पाठ करके सप्तशती महास्तोत्र का पाठ करने वाले साधक को सप्तशती के पद्यों की संख्या जितने अर्थात असंख्य अभिष्ट मनोरथों की प्राप्ति होती है। इसके अतिरिक्त उसे अक्षय, कभी नष्ट न होने वाली संपत्ति की भी प्राप्ति होती है।